झपट्टा मारकर छीनी जा रही है। मानसरोवर इलाके में एसएफएस में दिन दहाड़े वारदात हुई। सेक्टर 6 में बाइक सवार 3 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। बदमाश ने कार में बैठी महिला के गले पर झपट्टा मारकर चेन तोड़ ली। महिला ने हिम्मत दिखाते हुए बदमाश को पकड़ा। वहीं लुटेरे हाथ में पहना सोने का ब्रेसलेट भी ले गए। ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। आप देख सकते हैं 2 लड़के यहां पर पहले से ही बाइक पर मौजूद थे। तीसरा लड़का झपट्टा मारकर चेन खींचता है और इसके बाद यहां पर बाइक पर बैठकर फरार हो जाता है। कितने बेखौफ हो चुके हैं चेन स्नैचर्स, बदमाश। ये सीसीटीवी की फुटेज इस बात की गवाही दे रही है। पॉश एरिया है, पॉश कॉलोनी है ये, जहां पर महिला जो कार में बैठी हुई थी ड्राइविंग सीट पर, उससे चेन छीनी और उसके बाद उसके हाथ से ब्रेसलेट लेकर भी फरार हो गए। बढ़ते आगे खबर भिलवाड़ा से है, जहां पर गुलाबपुरा में एम्बुलेंस में भीषण आग लग गई। ऑक्सीजन सिलेंडर में लीक होने की वजह से एम्बुलेंस में आग लगी। चालक की सूझबूझ से हालांकि बड़ा हादसा होते होते टल गया। नवजात शिशु और परिजनों को एम्बुलेंस से सुरक्षित बाहर निकाला गया। एम्बुलेंस आग में पूरी तरह से जलकर राख हो चुकी है। किस तरह से आग का गोला चंद सेकंड के अंदर एम्बुलेंस बनी, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। लेकिन अच्छी बात यह है, राहत की बात यह है कि इसमें बैठे हुए तमाम लोग सुरक्षित हैं, क्योंकि चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए नवजात शिशु परिजनों को एम्बुलेंस से सुरक्षित बाहर निकाल दिया। और इसके बाद एम्बुलेंस किसी तरह से धू धू कर जलती हुई नजर आ रही है। तस्वीरें आपके सामने। खबर कोटा से है, जहां पर एक ई मित्र संचालक के साथ धोखाधड़ी की लाइव तस्वीरें सामने आई हैं। आपको वीडियो दिखाते हैं और इसमें आप देखेंगे कि किस तरीके से शनिवार को आरोपी ई मित्र पर आया और यूपीआई से 17,000 रुपए खाते में डलवाने के बाद बाइक से पैसे निकालकर लाने के लिए कहकर भाग गया। आरोपी ने पहले भी इटावा में धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल इटावा थाना पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। ई मित्र संचालक से किस तरह से ठगी हुई है, तस्वीरें आपके सामने। कोटपुतली के बहरोड शहर के मुख्य चौराहे पर बीती रात किन्नरों के 2 गुटों के बीच क्षेत्र में विवाद हुआ। दरअसल इस पूरे इलाके को लेकर यह विवाद हुआ है। बहरोड के मुख्य चौराहे पर फ्लाईओवर के नीचे करीब 1 घंटे तक जमकर विवाद चलता रहा। कोतवाली पुलिस थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले किन्नर सवाई माधोपुर में रहता है। रविवार शाम को अपने परिजनों से मिलने आया था। शहर में सामान भी खरीदा और इसी दौरान शहर में रहने वाले किन्नरों को इसके बारे में जानकारी दी कि शहर में बाहर से किन्नर रुपए मांग रहे हैं, जिस पर शहर में रहने वाले किन्नर कार देखकर मुख्य चौराहे पर पहुंच गए। दोनों पक्षों के बीच 1 घंटे तक विवाद होता रहा। इस दौरान लोगों को वहां पर इकट्ठा होते हुए भी देखा गया है। किन्नरों के 2 गुटों के बीच लड़ाई झगड़े की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों गुटों को हिरासत में लेकर अब पूछताछ की जा रही है। जयपुर में गौरव टावर के पास 28 जून की शाम को एक युवक का अपहरण कर 10 लाख रुपए की फिरौती मांगने वाले गैंग के एक बदमाश को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। वारदात में इस्तेमाल की गई कार में लगे जीपीएस सिस्टम के आधार पर ही जवाहर सर्किल थाना पुलिस ने बदमाशों का पीछा किया, जिसमें कुमेर भरतपुर के आरोपी पीयूष मेहर को धर दबोचा गया। वहीं किडनैप मनु जैन को लालसोट के नजदीक से सकुशल मुक्त भी किडनैपर से कराया गया है। डूंगरपुर के धंबोला थाना पुलिस ने नाबालिग प्रेमिका के हत्यारे आरोपी को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। नाबालिग प्रेमिका के दूसरे युवक से अफेयर के चलते ही हत्या को अंजाम दिया गया था। आरोपी ने नाबालिग प्रेमिका को कुएं में धक्का दिया, उसे मार दिया। डॉग स्क्वाड की मदद से ही पुलिस को हत्या की वारदात का खुलासा करने में मदद मिली है। पुलिस के मुताबिक इस स्कूल के पीछे एक कुएं में लड़की की लाश मिली थी। लड़की के कपड़े देखकर एक व्यक्ति ने उसकी पहचान की। फिलहाल आरोपी से अब पूछताछ हो रही है। पूछताछ करने पर उसने ये स्वीकार किया कि उसका उस नाबालिग लड़की के साथ प्रेम प्रसंग था, जिसके चलते उनकी दोनों के आपस में अनबन हो गई। इस अनबन के चलते ही आपस में बातचीत करने के लिए उसे कुएं पर बुलवाया था और वहाँ बातचीत के दौरान ही उनके झगड़ा हो गया और उसने झगड़े के चलते उसे कुएं में धक्का दे दिया।
अगली खबर झुंझुनू से है, जहां पर पुलिस ने वन विभाग के साथ मिलकर लकड़ी तस्करों के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। अभियान के तहत पुलिस ने वन विभाग के साथ मिलकर हरियाणा बॉर्डर पर 4 संयुक्त नाके लगाए हैं। पुलिस ने बीते एक पखवाड़े में 6 वाहनों को अवैध लकड़ियों के साथ जब्त किया है। एसपी राष्ट्रीय राज वर्मा ने बताया कि लकड़ी तस्करी समेत अन्य अवैध मामलों में लिप्त 50 गाड़ियों को चिन्हित किया गया है। इन सभी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन निरस्त करने के लिए डीटीओ को लिखा गया। इतना ही नहीं, लकड़ी तस्करी पर लगाम लगाने के लिए पुलिस हरियाणा पुलिस की मदद भी ले रही है। कानून में हमने लकड़ी के अवैध परिवहन को रोकने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। हमने पूरे ज़िले में 4 जगह वन विभाग के साथ स्थायी नाके लगाए हैं, यहाँ पर 24 घंटे हम निगरानी रख रहे हैं। पिछले 15 दिनों की अगर बात करें तो हमने 6 वाहन जब्त किए हैं, जिसमें 120 क्विंटल लकड़ी जब्त करके वन विभाग को सुपुर्द की गई है। इस पूरे साल की अगर बात करें तो हमने 24 कार्रवाइयाँ की हैं, 24 वाहन जब्त किए, जिसमें अराउंड 750 क्विंटल अवैध लकड़ी को हमने जब्त किया है। खबर पोखरण से है, जहां पर पुलिस ने अवैध शराब तस्कर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। करीब 10 किलोमीटर तक पीछा कर तस्कर को पकड़ लिया गया। जिले में अवैध तस्करी को रोकने और उनकी धरपकड़ करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत नाकेबंदी की गई थी। इस दौरान एक बोलेरो कैंपर नाकेबंदी तोड़कर भागने की कोशिश करने लगी, जिसका पीछा करते हुए पुलिस ने चालक को दस्तयाब कर लिया। पुलिस को कैंपर में अलग अलग ब्रांड की 108 कार्टन अवैध शराब मिली है। चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और उससे पूछताछ कर रही है पुलिस। ऐसी गाड़ी है वो निकली है, इसमें अवैध शराब या कोई भी अवैध चीज है तो रुकी नहीं। फिर उस गाड़ी का थाने से भी बस्ताराम जी से गाड़ी भेज के पोखरण में नाकाबंदी करवाई, तो वो रिको एरिया में पहले घुस गई, इधर उधर गलियों में दिखी नहीं। बाद में वापस ये गाड़ी नजर आई तो फिर वो भगा के ले गया ठाट की तरफ। तो इन दोनों गाड़ियों ने पीछा करके ठाट के पास रुकवाया, तो इसमें अवैध शराब थी और उसमें मोहन सिंह इसको दस्तयाब करके थाना लेकर आए और मुकदमा दर्ज किया। गंगापुर सिटी जिले मुख्यालय पर विधायक रामकेश मीणा की मौजूदगी में आपातकालीन बैठक का आयोजन हुआ है। पूर्व में कांग्रेस सरकार द्वारा नए बनाए गए जिलों पर वर्तमान में बीजेपी सरकार रिव्यू कर रही है। गंगापुर सिटी को भी पूर्व में जिला घोषित किया गया था। विधायक रामकेश मीणा ने आशंका जाहिर करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार गंगापुर सिटी को जिला रहने दे। बैठक में मौजूद सभी लोगों ने अपने अपने सुझाव भी दिए। साथ ही सभी ने आशंका व्यक्त की है कि बीजेपी सरकार की तरफ से ओहदे से गंगापुर सिटी हटाया जा सकता है। ऐसे में विधायक रामकेश मीणा ने चेतावनी दी, कहा अगर बीजेपी सरकार ऐसा करती है तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। पवार जो हमारे रिटायर्ड आईएएस हैं, उनकी अध्यक्षता में जिलों की समीक्षा की एक कमेटी बनाई है। वो क्या समीक्षा करेगी ये तो अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन हमें ये आशंका है कि ये समीक्षा के नाम पर राजनीतिक द्वेषता के कारण कुछ जिलों को बजट रोका जा सकता है, उनका अस्तित्व खत्म किया जा सकता है। कोई भी उल्टी सीधी रिपोर्ट लेकर के, कोई बहानेबाजी करके और लोगों के गलों पर जो है फांसी का फंदा लटकाया जा सकता है। जयपुर ग्रामीण के चौमू कस्बे में धर्म परिवर्तन की आशंका के चलते बवाल मच गया। लोगों की भीड़ जमा होने लगी और फिर पुलिस की दखल के बाद मामला शांत हुआ। ये रिपोर्ट देखिए। जयपुर में चल रहा था धर्मांतरण का खेल। प्रार्थना करने के लिए जुटे थे 50 से ज्यादा लोग। धर्म परिवर्तन की आशंका के बाद भीड़ ने घेरा। बोले 3 साल से हर संडे दे रहे पैसों का लालच। जयपुर जिले के चौमू कस्बे में धर्म परिवर्तन की सूचना पर हड़कंप मच गया। रैगर मोहल्ले में एक मकान में टेंट लगाकर प्रार्थना सभा की जा रही थी। मकान के बाहर सैकड़ों की तादाद में लोग जुटने लगे और आरोप लगाया कि कुछ लोग 3 साल से हर संडे प्रार्थना सभा की आड़ में धर्म परिवर्तन कर रहे हैं।
स्थानीय लोगों ने धर्म विशेष के व्यक्ति पर भोले भाले लोगों को फंसाकर धर्म परिवर्तन का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। अरे तेरे कुछ लोग पैसा लेके और हिंदुओं को धर्म परिवर्तन करवा रहे थे। सूचना के बाद चौमो पुलिस की टीम रैगर मोहल्ले में रहने वाले राजेंद्र रैगर के घर पहुंची। वहां 50 लोग प्रार्थना सभा में शामिल थे। जयपुर का कालवाड़ निवासी सत्येंद्र स्टीफन प्रार्थना कर रहा था। पुलिस ने उससे भीड़ जुटाने संबंधी परमिशन के बारे में पूछा। परमिशन न होने पर पूछताछ के बाद पुलिस ने कार्यक्रम को बंद करवाकर मामला शांत कराया। हालांकि पुलिस धर्म परिवर्तन जैसे मामले से इनकार कर रही है। जरिए मुखबिर सूचना मिली कि रैगर मोहल्ला गंगा माता मंदिर के पास में राजेंद्र रैगर के मकान के अंदर सत्येंद्र स्टीफन जो क्रिश्चियन है, कालवाड़ रोड जयपुर में रहता है, वो टेंट लगा करके लोगों को कोई प्रार्थना वगैरह कराता है। इस पर वहाँ स्टाफ और हम वहाँ पहुँचे और क्रिश्चियन से पूछताछ की तो उसने बताया कि हम ईसा मसीह की प्रार्थना करते हैं और जिससे कोई पाइल्स बीमारी या गंभीर रोग होता है उसका इलाज करते हैं। धर्म परिवर्तन जैसी कोई घटना सामने नहीं आई है और उसको परमिशन के बारे में पूछा, कुछ नहीं होना बताया। फिलहाल मौके पर शांति है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और बिना परमिशन आयोजन न करने के लिए लोगों को पाबंद किया गया है। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए हीरालाल सैन की रिपोर्ट। बारा शहर के कोटा रोड स्थित होटल राज पैलेस में डॉक्टर्स और होटल संचालक के बीच हुई मारपीट के मामले में व्यापार महासंघ ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है। व्यापार महासंघ अध्यक्ष योगेश कुमरा की अगुवाई में व्यापारी कोतवाली थाना प्रभारी के रामविलास मीणा से मिले। व्यापारी ने कहा कि होटल संचालक से मारपीट कर कांच के गेट पर पटका गया। मामले में आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार किया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। वहीं एसपी ने भरोसा दिलाया है कि एक्शन होगा। व्यापारियों का कहना है कि अगले 2 दिन में डॉक्टरों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो पूरा बारा बंद कर दिया जाएगा। जैसलमेर में मानवता को तार तार करने वाला एक वीडियो सामने आया है जिसमें गाय के साथ एक युवक कुकृत्य करता हुआ नजर आ रहा है। ये वीडियो जैसलमेर शहर के बबर मगरा का है, जहां हंसराज का बेटा थाना राम जाति गवरिया गाय के साथ कुकृत्य कर रहा है। इधर वीडियो वायरल होने के बाद बबर मगरा के बाशिंदे रविवार देर रात जैसलमेर शहर कोतवाली पहुंचे और कानूनी कार्रवाई की मांग करने लगे। सुबह 5 बजे की घटना है। मैं जैसे निकला तो मैंने देखा कि वो बंदा मतलब एक अपनी गौ माता है, हिंदू धर्म के लिए बहुत बड़ी नाशर्म की बात है, और उसके साथ कुष्कर्म करने की कोशिश कर रहा था। और मैंने उसको जैसे ही देखा तो वो जैसे मतलब मेरी नज़र पड़ी तो वो भाग के अपने घर के अंदर चला गया। और इसलिए हम सारे यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। मीटिंग के लिए जा रहे थे हम विजय पहाड़ी में। उधर से हम लोग जा रहे थे, मेरे दोस्त ने मुझे बुलाया। हम अंदर गली के अंदर घुसे तो वो गाय के साथ ऐसा काम कर रहा था, गंदा काम, और हमने देखा और हम उसके पीछे भागे और भाग गया। हमको पकड़ाया नहीं, हमने पीछा किया। रात को लगभग 2-3 बार गली घूमे, पूरी गली में कोई लदा नहीं हमको। चित्तौड़गढ़ के डुगला के कई ग्रामीण इलाके के किसान जंगली सुअर के झुंड से परेशान हैं। मानसून की सक्रियता के साथ साथ किसानों के खेत में मक्का की फसल की बुआई बड़े पैमाने पर शुरू कर दी गई है, लेकिन जिले के मंगलवाड़, सांगरिया, जलखेड़ी जैसे ग्रामीण इलाकों में सुअर के झुंड ने फसल को नष्ट कर दिया है। किसानों ने जंगली सुअर की परेशानी से वन विभाग को अवगत भी कराया, लेकिन वन विभाग ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है। ऐसे में किसान फसल को सुअर से बचाने के लिए रात में खुद खेत की रखवाली कर रहे हैं। बता दें कि सुअर के झुंडों ने पिछले साल गेहूं की फसल के समय भी किसानों को परेशान किया था। और सुअर खा गए, किसानों को काफी नुकसान हो रहा है। ये दोबारा वापस बोनी पड़ रही है। अब वापस से ट्रैक्टर लेके खेत में खड़े हैं बोने के लिए, ये तैयारी कर रहे हैं बोने।
गर्मियों की छुट्टी खत्म होने के बाद से आज से स्कूल खुल गए हैं। इसके साथ ही पहले दिन बच्चों ने कक्षाओं में जाकर पढ़ाई भी करना शुरू कर दिया। बीकानेर की राजकीय शहीद मेजर के मजूमदार उच्च प्राथमिक विद्यालय का जायजा लिया हमारे बीकानेर के संवाददाता विक्रम जागरवाल ने। गर्मी की छुट्टियां खत्म होने के बाद आज पहला दिन है और घंटी लगने के साथ ही बच्चे जो हैं वो स्कूल में आ गए हैं। आप देखेंगे कि किस तरह से अभी हम एक सरकारी स्कूल में खड़े हैं जहां ये बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और जो टीचर है वो यहाँ इन बच्चों को पढ़ा रही हैं। और क्योंकि पहला दिन है तो आज संख्या भी काफ़ी कम नज़र आ रही है, लेकिन धीरे धीरे अब ये संख्या भी बढ़ेगी। टीचर से ही बात करते हैं। जी, आज पहला दिन है, कितने बच्चे आए हैं और किस तरह से पढ़ाई करवा रहे हैं आप? आज स्कूल का फर्स्ट डे है बच्चों का, पर बच्चे तो कम हैं लेकिन हम उनको मोटिवेट कर रहे हैं। आज 7 दिन तक हमारा कुछ ऐसा प्रोग्राम है कि जो बच्चों को कराना है। प्रवेशोत्सव मनाया जा रहा है। जो भी नए बच्चे आ रहे हैं उनका हम तिलक लगा के और टॉफ़ी दे के उनको किसी स्वागत कर रहे हैं। और जो पुराने बच्चे आए हैं उनको पूर्वाभ्यास कराया जा रहा है कि वो पिछली कक्षाओं का कितना उनको याद है, उस हिसाब से आगे की पढ़ाई कराएंगे। तो कुछ जो साथी नहीं आए उनके लिए क्या कहना चाहोगे? बहुत बुरा लग रहा है, जो नहीं आए वो अब कल प्लीज़ आए। तो अब रेगुलर आओगे, पढ़ाई करोगे? हाँ। कितने दिन क्या किया छुट्टियों में? घर पे बैठ रीडिंग और राइटिंग की प्रैक्टिस करी है। खबर सीकर से है, जहां पर सांडो साल भी 1 जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक रणथंभौर नेशनल पार्क भ्रमण के लिए बंद रहेगा। इस दौरान देसी और विदेशी पर्यटक जोन नंबर 1 से लेकर 5 के बीच भ्रमण नहीं कर सकेंगे। हालांकि रणथंभौर नेशनल पार्क के जो बाहरी जोन है उसमें भ्रमण चालू रहेगा और इसी के तहत जोन नंबर 6 से लेकर 10 के बीच भ्रमण किया जा सकता है। अब रणथंभौर नेशनल पार्क के द्वारा 1 अक्टूबर को खोले जा सकेंगे। तो बरसात के दौरान हर साल पार्क बंद हो जाता है और 1 जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक पार्क बंद रहेगा। रणथंभौर नेशनल पार्क को लेकर बड़ी जानकारी है। पर्यटकों की अब नो एंट्री रहेगी। दरअसल ये फैसला इसलिए लिया जाता है क्योंकि अब बरसात का मौसम होता है, मानसून का मौसम होता है और इसीलिए हर साल की तरह इस साल भी 1 जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक रणथंभौर बंद रहने वाला है। खबर राजसमंद से है, जहां पर मंदिर में संत की हत्या की कोशिश का मामला सामने आया है। युवक ने संत का गला दबाने की कोशिश की। मंदिर में मौजूद लोगों ने बीच बचाव किया। मानसिक रूप से आरोपी कमजोर बताया जा रहा है। मौके पर पुलिस पहुंची और युवक को थाने ले गई। तस्वीर आपके सामने आई, जहां पर देखिए किस तरीके से जो युवक है वो संत की हत्या की कोशिश करने में जुटा रहा, गला दबाने की कोशिश की। आसपास के लोगों ने इस बीच इस युवक से उस संत को छुड़वाया। खबर ये मिल रही है जो आरोपी है वो मानसिक रूप से परेशान है, मानसिक रूप से कमजोर है। पुलिस मौके पर पहुंची और आखिरकार युवक को अब थाने में लेकर गई है। राजसमंद की तस्वीर आपके सामने। प्रदेश में मानसून की एंट्री हो चुकी है। उदयपुर के रास्ते में झमाझम एंट्री हुई है। बारिश हो रही है। मानसून के दौरान कई इलाकों में भारी बारिश की वजह से बाढ़ की स्थिति तक बन जाती है। ऐसे में किसी भी तरह की आपदा में फंसे आमजन की जान बचाने के लिए एसडीआरएफ के जवान भी मुस्तैद हो गए हैं। प्रदेश के 28 जिलों में एसडीआरएफ की 51 टीमें मुख्यालय हेडक्वार्टर पर रवाना कर दी गई हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। प्रदेश मानसून की एंट्री के साथ ही कई जिलों में झमाझम बारिश का दौर शुरू हो चुका है। जयपुर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, कोटा और भरतपुर संभाग के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं, जिससे लोगों को परेशानी हो रही। तेज बारिश से कई जिलों में मुख्य बाजारों और सड़कों पर भीषण पानी भर चुका है, जिससे ड्राइवरों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। बारिश से नगर निगम के दावों की पोल खुल चुकी है। नालों की सफाई नहीं होने से सड़कों पर पानी है। अभी भी आसमान में काले बदरा छाए हैं और बाढ़ जैसे हालातों से निपटने के लिए एसडीआरएफ की 51 रेस्क्यू टीमों को रवाना किया गया। इनमें 550 से ज्यादा प्रशिक्षित जवान को शामिल किया गया। इनके पास 90 से ज्यादा मोटर बोट है, जिन्हें फ्लश फ्लड में इस्तेमाल किया जाएगा।
एसडीआरएफ ने टोटल 51 टीमें बनाई है, जिसमें 550 आदमी डिप्लॉय होंगे। आज ये टीमें अपने अपने गंतव्य के लिए रवाना हो गई हैं। हमारे पास कुल मिला के 90 करीब नाव हैं अलग अलग तरह की, जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम आती है। तो ये 51 टीमें पूरे राजस्थान को कवर करेगी। साल 2018 से 2024 तक बाढ़ आपदाओं के दौरान एसडीआरएफ की अलग अलग टीमों ने राजस्थान के जिलों में 316 ऑपरेशन चलाए थे। इनमें 12,353 लोगों की जान बचाकर देवदूत की उन्होंने भूमिका निभाई। केवल हम बाढ़ की बात करें तो 2018 से लेकर 2024 तक 316 रेस्क्यू ऑपरेशन में 12,000 से भी अधिक जानों को एसडीआरएफ द्वारा बचाया गया है। पुरानी ट्रेंड को देखें तो जिले में पानी का मूवमेंट ज्यादा नहीं है, लेकिन अचानक भारी बारिश की वजह से वहां स्थिति बाढ़ जैसी बन जाती है। ऐसे में एसडीआरएफ को उन जगहों पर तैनात किया गया है ताकि उनका मूवमेंट तेजी से एक जगह से दूसरे जगह पर कराया जा सके। पूरी तैयारी कर ली गई है इसके लिए, और एनडीआरएफ भी इसमें अच्छा सहयोग और गाइडेंस देती है। बाढ़ राहत के जो इक्विपमेंट किस तरह का होना चाहिए, उसके अलावा दूसरी तरह के राहत कार्यों के लिए भी। तो हमारा पूरा समन्वय है। घाट गेट में हमने अपना एसडीआरएफ का एक कंट्रोल रूम बनाया है, जहाँ काफी इक्विपमेंट है, इंपॉर्टेंट फोन नंबर्स हैं, राउंड द क्लॉक ये वर्क करेगा। बहरहाल एसडीआरएफ की तैयारियों को देखते हुए ये माना जा सकता है कि मानसून में भारी बारिश की वजह से आई आपदा के वक्त आपकी जान माल की सुरक्षा के लिए मुस्तैद ये जवान कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये महज सिर्फ एसडीआरएफ के जवान ही हैं जो हर बार आपदा में देवदूत बनकर उतरते हैं। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। और अगली खबर दौसा से है, जहां पर बांधे है हाईकोर्ट ने मिलावटखोरी पर संज्ञान लिया। मिलावटखोरी से फैल रही कैंसर जैसी बीमारियां, ये बड़ी टिप्पणी हाईकोर्ट की आई है। साथ ही मिलावटखोरी पर नकेल कसने की जरूरत भी हाईकोर्ट ने बताई है। हाईकोर्ट ने मामले में उच्च स्तरीय समिति की गठन की। 30 जुलाई को हाईकोर्ट इस मामले में फिर से सुनवाई करेगा। देखिए, इससे पहले भी कई अभियान छेड़े गए, कई छापेमारी का दौर चला और अब इस मिलावटखोरी का ये मामला हाईकोर्ट पर पहुंच चुका है। हाईकोर्ट ने मिलावटखोरी के मामले का संज्ञान लेते हुए कहा कि इसकी वजह से, यानी कि मिलावटखोरी की वजह से कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां फैल रही हैं। मिलावटखोरी पर जरूरी है कि नकेल कसी जाए। इस मामले में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन भी हाईकोर्ट ने किया है और साथ ही हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में 30 जुलाई को हम फिर सुनवाई करेंगे। लगातार छापेमारी का दौर चल रहा है। कई मिलावटी मसाले, कई ब्रांडेड मसालों को भी जब्त किया गया और अब इस मिलावटखोरी को लेकर हाईकोर्ट भी सख्त नजर आ रहा है। इस मामले का संज्ञान लेता हुए क्या कुछ हाईकोर्ट ने कहा, राकेश हमारे संवाददाता जुड़ गए। राकेश, जानकारी दीजिए। बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से मुख्यमंत्री भजनलाल की सरकार जब से अस्तित्व में आई है, लगातार ताबड़तोड़ मिलावटखोरी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और जिस तरह के तथ्य जो खाद्य विभाग और दूसरी जांच एजेंसियों के सामने आए हैं, चाहे वो मल्टी स्टोरी मॉल्स हों या जो खेतों में उगाई जा रही सब्जियां, इनमें बड़े लेवल पर जो है केमिकल, पेस्टिसाइड्स व अन्य पदार्थ मिलाए जा रहे हैं। इन पदार्थों से जो इंसान की का जो शरीर है उसमें बेहद गंभीर बीमारियां पैदा हो रही हैं। हाईकोर्ट जस्टिस अनूप दंड ने आज इस मामले पर सुओ मोटो एक प्रसंज्ञान लिया है और इस मामले की सुनवाई की और बेहद गंभीरता इस पर हाईकोर्ट ने जताई है। बहुत शुक्रिया राकेश, महत्वपूर्ण होगा देखना 30 जुलाई को अब क्या कुछ इस सुनवाई में निकलकर सामने आता है। और इसी के साथ प्रदेश हमारा में आज के लिए इतना ही। आगे देखिए देश और दुनिया।